हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम यहाँ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम 5 कॉन्टेंट्स बता चुके हैं। ये मेरा छठा कॉन्टेंट है, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया है, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इस वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। सबसे पहला प्रश्नवाचक शब्द आता है। और दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, तो ये जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो सबसे पहले हमारा नियम है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल है। सबसे पहले क्या करते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद अदर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमारा रूल है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे देखिए। जैसे क्या वह स्कूल पहुंच चुका है? क्या वह स्कूल पहुंच चुका है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या पहले आया है, इसलिए वह है, क्या के बाद वह है। वह हम जानते हैं सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के लिए हम सबसे पहले क्या चीज लगाते हैं, हैज लगाते हैं। हैज ही। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है पहुंचना। पहुंचना का होता है रीच। रीच होता है, लेकिन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यह हो जाएगा रीच्ड। रीच टू स्कूल। हैज ही रीच टू स्कूल। अब दूसरा है, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो? अब इसके लिए क्या लगाएंगे, तुम है, सब्जेक्ट तुम है, इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले हैव। हैव यू
हैव यू, अब कर चुके हो। यहां पर करना जो है डू लगेगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है डू, डिड, डन। हैव यू डन, अपना गृह कार्य योर, यू के साथ अपने का योर लगता है। हैव यू डन योर होमवर्क, ये हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे हम अब इंट्रोगेटिव भी बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव बी में है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसका नियम हम लिख रहे हैं। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है नियम है हमारा। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस हैज या हैव, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वह वाराणसी क्यों पहुंच चुका है। वह वाराणसी क्यों पहुंच चुका है। वह वाराणसी क्यों पहुंच चुका है। अब इसके बीच में आया है क्यों, क्वेश्चन मार्क जो है बीच में आया है क्यों। क्यों के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी वाई। अब इसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। वह है एक वचन है तो हैज लगाएंगे, वाई हैज ही, वाई हैज ही रीच्ड
वाई हैज ही रीच्ड वाराणसी। वाई हैज ही रीच्ड वाराणसी। तुम खाना क्यों खा चुके हो? तुम खाना क्यों खा चुके हो? तो इसका क्या होगा बेटा? व्हाई। व्हाई, अब इसके लिए हैव लगाएंगे, क्योंकि तुम है बहुवचन है इसलिए हैव लगाएंगे। व्हाई हैव यू ईटेन? व्हाई हैव यू ईटेन द फूड? व्हाई हैव यू ईटेन द फूड? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी बात वही है, केवल फर्क इतना है कि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाता है। तो सबसे पहले जब रूल वही है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो नियम है हैज या हैव हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है रूल। हैज या हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे क्या वह रामायण पढ़ चुका है?
क्या वह रामायण नहीं पढ़ चुका है? सॉरी, यहाँ पर नहीं हमको देना है। क्या वह रामायण नहीं पढ़ चुका है? तो सबसे पहले आया है क्या? वह एक वचन है, इसलिए हैज लेंगे। हैज ही सब्जेक्ट, हैज ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। हैज ही नॉट। पढ़ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ना, पढ़ना का होगा रीड। हैज ही नॉट रीड द रामायण। हैज ही नॉट रीड द रामायण। यहाँ पर ए है, ये ए है। क्या तुम स्कूल नहीं पहुंच चुके हो? क्या तुम स्कूल नहीं पहुंच चुके हो? हैव यू नॉट, हैव यू नॉट रीच स्कूल? हैव यू नॉट रीच्ड स्कूल। अब ए हमारा समाप्त हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम नेक्स्ट आएंगे बी में, इंट्रोगेटिव और निगेटिव बी में। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो सबसे पहले हम बता चुके हैं उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद हैज या हैव लेकर के सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका नियम है प्रश्नवाचक की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस
हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ चुके हो? तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ चुके हो? सबसे पहले वाई हैव यू नॉट, क्रिया का थर्ड फॉर्म रीड, वाई हैव यू नॉट रीड इन द क्लास, वाई हैव यू नॉट रीड इन द क्लास। अब दूसरा है वह पत्र क्यों नहीं, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी है। वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी है, यहाँ पर वह है, लेकिन अंत में हमको देखना है चुका है, चुके हैं, चुकी है। यहाँ चुकी है आया है, तो वह किसके लिए आया है? फेमिनिन जेंडर है फेमिनिन, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सी। सबसे पहले वाई हैज सी नॉट, राइट रोट रिटेन, WRITEN, रिटेन। वाई हैज सी नॉट रिटेन a लेटर। ये हुआ। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव बी। अब यहीं पर हमारा छठा कॉन्टेंट्स समाप्त होता है। अब अगले कॉन्टेंट्स के लिए हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।